गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर मोहित सरावगी, डायरेक्टर सरावगी हॉस्पिटल एंड आइरिस आईवीएफ सेंटर्स, मुंबई। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। पूरे आईवीएफ प्रोसीजर में शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर यही है कि हमने जो बेबीज क्रिएट किए हैं इसको हम यूट्रस में सेफली और अच्छे तरीके से डिपॉजिट कर दें ताकि यूट्रस इसको अपटेक कर सके। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो पहले हमें समझना है कि होता क्या है। जैसे हमने हमारी पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया कि हम एम्ब्रियोज आईवीएफ या आईसीएसआई ट्रीटमेंट के द्वारा लैब में क्रिएट करते हैं। ये एम्ब्रियो को हम लैब में 3 दिन या 5 दिन तक बढ़ाते हैं। 5वें दिन के एम्ब्रियोज को ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। नाउ एम्ब्रियो ट्रांसफर के 2 तरीके होते हैं। एक होता है फ्रेश साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफर, एक होता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। फ्रेश साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब जिस महीने में हमने एग निकाले वो सेम मंथ में हम 3 या 5 दिन बाद एम्ब्रियोज वापस यूट्रस के अंदर डालते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब हम एम्ब्रियोज क्रिएट करने के बाद पहले ये एम्ब्रियोज एक बैंक में फ्रीज या स्टोर कर देते हैं। सेम महीने में इसको यूट्रस में डिपॉजिट नहीं करते। फिर एक गैप मंथ देते हैं जिसमें हम यूट्रस, ओवरी सबको नॉर्मल पे रिस्टोर होने का यानी टाइम देते हैं। और फिर उसके बाद वाले महीने में हम सिर्फ यूट्रस की लाइनिंग बढ़ा के उस पर फोकस करके एम्ब्रियोज को फ्रीजर से निकाल के फिर अंदर ट्रांसफर करते हैं। यानी फ्रेश साइकिल ट्रांसफर अगर प्रोसीजर है तो वो 18 से 20 दिन में खत्म होता है, बट अगर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर है तो उसको 3 महीने भी लग सकते हैं। नाउ एम्ब्रियो ट्रांसफर एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसमें एम्ब्रियोज को यूट्रस के बीच में छोड़ दिया जाता है ताकि यूट्रस उसका अपटेक कर पाए। ये प्रोसीजर रिलेटिवली पेनलेस रहता है एंड इसके लिए अक्सर एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कुछ पेशेंट्स जिनमें एप्रीहेंशन है, डर है, जिनको अंदर एग्जामिनेशन से तकलीफ होती है, उनमें ये प्रोसीजर एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, ये एग निकालने के 3 से 5 दिन बाद हो सकता है या 1 महीने बाद हो सकता है। नाउ एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन पे पेशेंट को प्रोसीजर से 2 घंटे पहले सेंटर पे बुलाते हैं। इसमें उन्हें बोला जाता है कि कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह नहीं पहनना है क्योंकि ये लैब में एम्ब्रियोज के लिए डेंजरस हो सकते हैं। लैब में ये VOCs बढ़ा सकते हैं, यानी विदाउट मेकअप पेशेंट को बुलाया जाता है। अगर प्रोसीजर एनेस्थीसिया में है तो पेशेंट को फास्टिंग बुलाते हैं, वरना पेशेंट अपना नॉर्मल खाना पीना खा के आ सकता है। आने के बाद अक्सर पेशेंट को एक टैबलेट देते हैं एंटीस्पास्मोटिक ताकि यूट्रस को रिलैक्स किया जाए। फिर उनको थोड़ा थोड़ा पानी पीने को बोलते हैं जब तक ब्लैडर हाफ फुल नहीं हो। फिर उनका जब टर्न आता है तो उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके पोजीशन देते हैं और उनके प्राइवेट पार्ट्स को नॉर्मल सलाइन से क्लीन किया जाता है। उसके बाद अंदर कुछ औजार डाल के थैली के मुंह को अपन एक्सपोज करते हैं, इसको बोलते हैं सर्विक्स। नाउ अभी एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशल ट्यूब या पाइप होती है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बाहर आउटर शीथ, एक होता है इनर शीथ। जो अंदर का पार्ट है ये अंदर लैब में देते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट को क्योंकि वो उसमें एम्ब्रियोज या बच्चों लोड करते हैं। जो बाहर का ट्यूब है या बाहर का कैथेटर है उसको बोलते हैं आउटर शीथ। वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास होता है। ये आउटर शीथ हम थैली के मुंह के जरिए अंदर डालते हैं इंटरनल ऑस तक, यानी सर्विक्स के जस्ट अंदर के पार्ट तक। फिर एक बार ये अचीव हुआ तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए रेडी होते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर अक्सर सोनोग्राफी में देख के किया जाता है। इसके लिए पेशेंट को जब पोजीशन देते हैं तो एक असिस्टेंट डॉक्टर पेट से सोनोग्राफी करता है ताकि हमें दिखे कि ये आउटर शीथ कहाँ तक जा रहा है। सोनोग्राफी में जैसे ही दिखा हमें कि ये इंटरनल ऑस क्रॉस कर चुका है, यूट्रस की ओपनिंग के पास आया है, तब हम ट्रांसफर के लिए रेडी होते हैं। इस मोड पे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो एम्ब्रियोज को अंदर इनर शीथ या इनर ट्यूब में लोड करती है, लेके आती है और फिर ये इनर शीथ अंदर डालते हैं आउटर शीथ के जरिए और ये अंदर 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 जाती है जब तक ये यूट्रस के 1.25 सेंटीमीटर नीचे नहीं हो, यानी फंडस के ये पार्ट में, यूट्रस के बीच में। यहाँ पे एक साथ 1 से लेके 3 एम्ब्रियो हम अंदर छोड़ देते हैं। प्रोसीजर एक तरीके से IUI की तरह ही है, इसमें दर्द तकलीफ नहीं होता। एम्ब्रियो ट्रांसफर बाकायदा 5 मिनट में खत्म हो जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद
पेशेंट को बेड पे शिफ्ट करते हैं एंड 2 से 4 घंटे तक उनको रेस्ट करने को बोला जाता है। उसके बाद जब पेशेंट घर जाते हैं तो वो नॉर्मल खाना पीना खा सकते हैं, नॉर्मल रेस्ट कर सकते हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पेशेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं वो ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। द आंसर ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हम हमारे पेशेंट्स को 10 दिन रेस्ट करने को बोलते हैं। रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि उनको बेड रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट मतलब उनको एक्सर्शन नहीं करना है। रेस्ट काफी हद तक मेंटल कंपोनेंट भी होता है, तो जहां तक हो सकता है हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी या स्ट्रेसफुल काम करना नहीं है। खाने पीने पे वो नॉर्मल घर का खाना सब खा सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हम बाहर के खाने से उनको इन्फेक्शन देना नहीं चाहते। एंड इसमें जो भी IVF के मेडिसिन हमने पेशेंट के लिए चालू किए हैं वो पेशेंट्स को कंटिन्यूस 11 से 15 दिन तक कंटिन्यू करना पड़ता है। फिर 10 या 11 दिन रेस्ट करने के बाद हम पेशेंट को दोबारा सेंटर पे बुलाते हैं और फिर उनका ब्लड टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो एम्ब्रियोज हमने अंदर छोड़े थे ये टेकअप हुए कि नहीं या इम्प्लांट हुए कि नहीं। अगर ब्लड का रिपोर्ट हमारा पॉजिटिव आता है तो ये प्रोसीजर सक्सेसफुल माना जाता है। जिन पेशेंट्स में कोई हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं होते इनमें सफलता के चांसेस अक्सर 40 से 70% के बीच में रहते हैं। जिनमें ये सफलता नहीं मिलती उनमें अक्सर हम एम्ब्रियोज बैकअप फ्रीजिंग या स्टोर करके रखते हैं ताकि अगले महीने वही एम्ब्रियोज अंदर ट्रांसफर कर सकें। ऑल इन ऑल एम्ब्रियो ट्रांसफर एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, रिलेटिवली पेनलेस है, तकलीफ वगैरह नहीं देता। इसमें 95% केसेस में बेहोशी की जरूरत नहीं पड़ती एंड इसमें यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। बट प्रोसीजर के बाद कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है जिसके लिए उनको हम एक लैक्सेटिव देते हैं। कुछ पेशेंट्स में एसिडिटी हो सकती है ओके, जिसके लिए एंटासिड दिया जाता है। और बहुत ही रेयर केसेस में कभी कभी पेशेंट को फीवर आ सकता है जिसके लिए हमें उनको एंटीबायोटिक कवरेज देने की जरूरत पड़ती है। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो एंड अगर ऐसा है तो आप चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें या बेल आइकॉन पे क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड डे।